चार राज्यों के चुनाव तो करा नहीं पा रहे हैं, बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। जी हाँ, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। एक देश एक चुनाव को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, यानी भारत सरकार इससे सहमत है कि देश में सभी चुनाव एक साथ होना चाहिए। लक्ष्य यह है कि 2029 में जो लोकसभा चुनाव होगा उसके साथ ही बाकी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हो जाए। अब इसका विपक्ष के कई दल विरोध कर रहे हैं तो कई इसका समर्थन भी कर रहे हैं। मोदी सरकार पहले से ही वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत करती आई है। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बीजेपी सरकार पर एक बड़ा हमला बोला है। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि 4 राज्यों के चुनाव तो करा नहीं पा रहे हैं, बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। इमरान प्रतापगढ़ी ने यह बात इसलिए कही क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर हरियाणा के चुनाव की तारीखों का ऐलान तो चुनाव आयोग ने किया और जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान भी हो गया, लेकिन बाकी महाराष्ट्र की बात करें, झारखंड की बात करें और यूपी उपचुनाव की बात करें तो अभी इन 3 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने नहीं किया है, जिसको लेकर इमरान प्रतापगढ़ी ने यह बात कही। तो कांग्रेस तो खुलकर इसके विरोध में है। कांग्रेस के कई नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट से मंजूरी तो मिल गई है, अब संसद में इसे शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं पर मार्च में ही अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए हैं इसके मुताबिक पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। समिति ने आगे सिफारिश की कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ संपन्न होने के 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव भी होने चाहिए, यानी कि जो पंचायत चुनाव है, जो निकाय चुनाव है स्थानीय, तो वो भी 100 दिन के भीतर ही हो जाने चाहिए। इससे पूरे देश में एक निश्चित समयावधि में सभी स्तर के चुनाव संपन्न कराए जा सकेंगे। वर्तमान में राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव अलग अलग आयोजित किए जाते हैं। वही कहीं ना कहीं इसको लाने का मकसद ये भी है कि देश का पैसा बचेगा। जी हाँ, केंद्र सरकार का दावा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने से खर्च में काफी बचत हो सकती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत करते आए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर कहा था कि सरकारों के पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान चुनाव ही नहीं होते रहने चाहिए। उन्होंने कहा था कि मैं हमेशा कहता हूं कि चुनाव सिर्फ 3 या 4 महीने के लिए होने चाहिए, पूरे 5 साल राजनीति नहीं होनी चाहिए। इससे चुनावों का प्रबंधन करने वाले खर्च में कटौती भी होगी, लेकिन विपक्ष लगातार इस पर हमलावर है। हालांकि कुछ विपक्षी दल इसके समर्थन में भी हैं। बात करें यूपी की तो मायावती इसके समर्थन में है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसके विरोध में है। अखिलेश यादव ने तो एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए लिखा कि लगे हाथ महाराष्ट्र, झारखंड व यूपी के उपचुनाव भी घोषित करवा देते। अगर वन नेशन वन इलेक्शन सिद्धांत के रूप में है तो कृपया स्पष्ट किया जाए कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के सभी ग्राम, टाउन, नगर निकायों के चुनाव भी साथ ही होंगे या फिर त्योहारों और मौसम के बहाने सरकार की हार जीत की व्यवस्था बनाने के लिए अपनी सुविधा अनुसार। भाजपा जब बीच में किसी राज्य की चयनित सरकार गिरवाएगी तो क्या पूरे देश के चुनाव फिर से होंगे? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर क्या जनता की चुनी सरकार को वापस आने के लिए अगले आम चुनावों तक का इंतजार करना पड़ेगा या फिर पूरे देश में फिर से चुनाव होगा? इसको लागू करने के लिए जो संवैधानिक संशोधन करने होंगे उनकी कोई समय सीमा निर्धारित की गई है या ये भी महिला आरक्षण की तरह भविष्य के ठंडे बस्ते में डालने के लिए उछाला गया एक जुमला भर है? कहीं ये योजना चुनावों का निजीकरण करके परिणाम बदलने की तो नहीं है? ऐसी आशंका इसलिए जन्म ले रही है क्योंकि कल को सरकार ये कहेगी कि इतने बड़े स्तर पर चुनाव कराने के लिए उसके पास मानवीय व अन्य जरूरी संसाधन ही नहीं है। इसीलिए हम चुनाव कराने का काम भी अपने लोगों को ठेके पर दे रहे हैं। जनता का सुझाव है कि भाजपा सबसे पहले अपनी पार्टी के अंदर जिले, नगर, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के चुनावों को एक साथ करके दिखाए, फिर पूरे देश की बात करें। चलते चलते जनता यह भी पूछ रही है कि आपके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अब तक क्यों नहीं करा पा रहे? जबकि सुना तो यह है कि वहां तो 1 पर्सन 1 ओपिनियन ही चलती है। कहीं कमजोर हो चुकी भाजपा में अब 2 पर्सन्स 2 ओपिनियंस का झगड़ा तो नहीं है।
वही कांग्रेस नेत्री अलका लांबा ने इसका विरोध किया। उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी आप सुनिए। साथियों, केंद्र की तानाशाह सरकार ने एक बार फिर से लोकतंत्र की हत्या करते हुए देश में कहीं कोई चर्चा नहीं कराई और वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। वन नेशन वन इलेक्शन, जम्मू कश्मीर हरियाणा में इस समय चुनाव चल रहे हैं, 2 राज्यों में एक साथ चुनाव, लेकिन एक चरण में चुनाव नहीं है। जम्मू कश्मीर में पहला, दूसरा, तीसरा चरण में चुनाव हो रहे हैं। अभी लोकसभा के आपने चुनाव देखे, कितने चरणों में हुआ एक देश का चुनाव। सो ये सब चीजें मात्र इसलिए की जा रही है ताकि देश के जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाया जा सके। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, सरहदों पर दुश्मनों से मिलती चुनौतियां, चीन के द्वारा पूरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, देश में धार्मिक उन्माद और हर तरह की समस्या का जवाब इनके पास नहीं है। और मैं आपको फिर बता रही हूं, इस तानाशाह सरकार ने जब भी लोकतंत्र की हत्या करते हुए, उनकी आवाज ना सुनते हुए कानून लाए, वो कानून औंधे मुंह आकर गिरे हैं। भूमि अधिग्रहण कानून की क्या हालत हुई, कृषि कानूनों की क्या हालत हुई, और अभी एक और कानून वक्फ बोर्ड को लेकर जो कानून आया वो भी औंधे मुंह आकर गिरा। कानून ला रहे थे, बुलडोजर नीति बनाएंगे, कानून बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर चला दिया, संविधान बचाया। और अब वन नेशन वन इलेक्शन फिर एक बार फिर से कोशिश की है और इस बार सत्ता कमजोर है, बैसाखियों के दम पर है और मजबूत है। तो विपक्ष मजबूत है, लोकतंत्र मजबूत है, इंडिया अलायंस इसे भी जब कैबिनेट के मंजूरी मिलने वाले इस कानून को चर्चा के लिए लोकसभा में लाया जाएगा, मैं आपको लिख कर दे रही हूं, ये भी कानून बनने से पहले औंधे मुंह आकर गिरेगा और ये सुनिश्चित करेगा पूरा देश, इंडिया अलायंस और नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी की ये कानून जो लोकतंत्र की हत्या करते हैं उसे हम कतई भी लोकतंत्र के इस मंदिर से पास नहीं होने देंगे। भाजपा को यहां पर भी हार का मुंह देखना पड़ेगा। तो सुना आपने, विपक्ष के तमाम नेता लगातार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ इसके समर्थन में है तो कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं आरजेडी के वरिष्ठ नेता मनोज झा ने वन नेशन वन इलेक्शन की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह केवल मोदी सरकार की मनमानी है, इसे केवल यह सरकार अखबारों में और टीवी मीडिया में हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए लाई है, परंतु इससे देश हित का कुछ भी फायदा नहीं होगा। जरा सुनिए मनोज झा को आप। देखिए, मैं सीधी सी बात कहता हूं कि और लगातार इस बात को मेरी पार्टी कहती रही, इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन था भाई। मोदी जी कोई नायाब हीरा नहीं उठा के ला रहे हैं। 1962 के बाद वो माला क्यों टूटी? क्योंकि सिंगल पार्टी डोमिनेंस खत्म होने लगी। उसके बाद कई राज्यों में रीजनल पार्टीज ने, जैसे 67 में संविध सरकारें बनी। आज मैं पूछ रहा हूं कि मुझे मसौदा देखना है, क्योंकि ये टिप्पणी बगैर मसौदा देखे हो रही है। मसौदा देखूंगा। अब मान लीजिए चुनाव होता है, ए वन नेशन वन इलेक्शन, उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बनती है या बनी हुई सरकार गिर जाती है 10 दिन के अंदर, फिर क्या होगा? आप राष्ट्रपति शासन लगाओगे, राज्यपाल के माध्यम से अगले चुनाव तक व्यवस्था होगी या फिर चुनाव होगा। जैसे ही फिर चुनाव हुआ, ये माला टूट गई। और इस देश की प्राथमिकता, माफी के साथ कहता हूं, डाइग्रेशन में ये लोग माहिर लोग हैं कि कैसे मौलिक चीजों से ध्यान हटाया जाए। आज इस देश को रोजगार चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन रोजगार की करोड़ों संभावनाएं बना देगा। आइए, हम भी स्वागत करेंगे। कुल मिला करके ये सारी चीजें कोशिश होती हैं कि जो एक फेडरल कैरेक्टर है, जो एक संघ, हमारे भारतीय संघ की एक आत्मा रही है, उस विविधता को नष्ट करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। आप खत्म हो जाएंगे, विविधता बरकरार रहेगी। तो सुना आपने, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कुछ इस तरह से घमासान मचा हुआ है। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में बनाए गए पैनल ने देश के 62 राजनीतिक दलों से एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव से प्रचार विमर्श कर उनकी राय मांगी थी, जिसमें से 18 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चा के बाद पैनल ने अपने फैसले को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने निष्कर्ष सौंप दिए थे। रिपोर्ट के अनुसार 47 राजनीतिक दलों में से 32 ने इसका समर्थन किया था, जबकि 15 राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया था। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।